लड़के मारेक की कथा। बहुत समय पहले, जब कार्पेथियन पर्वत अभी युवा थे और उनकी चोटियों पर धुंध ऐसे उठती थी मानो प्राचीन आत्माओं की सांस हो, तब जादुई वन के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक विधवा और उसका इकलौता बेटा रहता था। उस लड़के का नाम था मारेक। उसके पिता युद्ध में गिर गए थे और तब से वह बिना पिता के बड़े हुए, लेकिन उसके हृदय में आग थी और आंखों में दुनिया को देखने की लालसा। मारेक बिल्कुल साधारण बच्चा था। उसे कोई जादुई मंत्र नहीं आता था, न योद्धा की कला, न किसी गुप्त पुस्तक का ज्ञान। पर उसके भीतर वह शक्ति थी जो विरले ही मिलती है, यह विश्वास कि सबसे छोटा भी इंसान संसार की किस्मत बदल सकता है। बचपन से ही उसे जंगल बहुत भाता था। उसकी माँ डरती थी, क्योंकि कहा जाता था कि उस जादुई वन में आत्माएं, मोलफार और भयानक दानव रहते हैं। लेकिन मारेक को लगता था कि जंगल उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह पेड़ों से बातें करता, उनकी छाल पर हाथ फेरता, पत्तों की सरसराहट सुनता और अक्सर वह चीजें देख लेता जो औरों को नहीं दिखती, झाड़ियों के बीच दौड़ती छायाएं, घास पर चमकती चिंगारियां और दलदल के ऊपर तैरती नीली लौ। एक संध्या, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया और आकाश गहरा हो चला, मारेक ने हल्की सी रुलाई सुनी। उसका दिल कांप उठा और वह आवाज की ओर दौड़ा। वहां एक प्राचीन ओक वृक्ष के नीचे एक लड़की बैठी थी। उसका शरीर धुंध की तरह पारदर्शी था और उसकी आंखें उसकी बूंदों जैसी चमक रही थीं। तुम कौन हो? मारेक ने पूछा। मैं ओलेसिया हूँ, वन की संतान, उसने कहा। मनुष्य मुझे लेसावका कहते हैं। मारेक जानता था कि लेसावका से मिलना खतरनाक होता है। वे यात्रियों को भटका देती और कभी वापस नहीं आने देती। पर ओलेसिया की आंखों में दुष्टता नहीं थी। उसने बताया कि अंधकार जाग उठा है, अथाह सर्प पर्वतों से निकला है और अब जादुई वन को निगलना चाहता है, नदियों को सुखाना और जीवन को जला देना चाहता है। मारेक हिल गया। वह तो बस एक बच्चा था और यह संकट सबसे बड़े योद्धाओं को भी भयभीत कर सकता था। लेकिन उसके भीतर साहस जग उठा। अगर बुराई यहाँ आती है तो मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता, उसने कहा। मैं मदद करूंगा। ओलेसिया मुस्कुराई और वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। जल्द ही साथियों ने उसका साथ दिया। पहला था योद्धा, ऊंचा और मजबूत, जिसने अपने घर को राक्षसों के हाथों खो दिया था। उसने मारेक की हिम्मत में वह चमक देखी जो किसी तलवार से अधिक तेज थी। दूसरा था मोलफार, एक वृद्ध साधु जो हवाओं और वर्षा को वश में कर सकता था। उसने कहा कि इस बालक के भीतर अदृश्य शक्ति सोई हुई है जो किसी भी मंत्र से बड़ी है। तीसरा था ब्रोदनिक, एक भटकता हुआ दानव जैसा विशालकाय। उसके कदमों से धरती कांपती थी, पर मारेक के साथ रहकर उसका हृदय कोमल हो गया और वह बड़े भाई जैसा हो गया। और हर समय उसके साथ थी ओलेसिया, वन की कन्या, जो मारेक को सिखाती थी कि पेड़ों की आवाज कैसे सुने, नदियों और हवाओं में छिपे संकेत कैसे पढ़े। सभी मिलकर अंधकार की ओर बढ़ चले। यात्रा कठिनाइयों से भरी थी। एक घाटी में उन्होंने कौओं का झुंड देखा जो यात्रियों की स्मृति चुरा लेते थे। जो भूल जाते वे खाली खोल बन जाते। दूसरे स्थान पर पत्थर के दैत्य एक पुल की रक्षा करते थे जो अथाह खाई पर बना था। और गहरे वन में, जहां पेड़ रात से भी काले थे, लाल आंखों वाले भेड़िए घूमते थे जो मानव की तरह फुसफुसाते थे। फिर भी मारेक हमेशा आगे बढ़ता रहा। वह तलवार से दानव को नहीं मार सकता था, लेकिन अपने साथियों को आशा देता, राह दिखाता और ऐसे शब्द कहता जो मन में शक्ति जगाते। आखिरकार वे उस पर्वत पर पहुंचे जहां अथाह सर्प जाग उठा था। धरती कांप रही थी, आकाश धुएं से भर गया था। वह राक्षस विशाल था, उसकी आंखें पिघले लोहे जैसी चमकती और उसके मुंह से काला अग्नि निकलता।
योद्धा निराश हो गया, मोलफार की शक्ति घट गई, ब्रोदनिक घायल हो गया। केवल मारेक खड़ा था, हालांकि उसके घुटने कांप रहे थे। तू छोटा और कमजोर है, सर्प गरजा। तू क्या कर सकता है? मारेक ने उत्तर दिया, मैं न तुमसे शक्तिशाली हूं, न ही बुद्धिमान, पर मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पीछे मेरे मित्र हैं, यह वन है, और वे सब हैं जिन्हें मैं प्रेम करता हूं। इसलिए तुम जीत नहीं सकते। उसने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और वन ने उत्तर दिया। पेड़ गरजे, नदियां उफनी, हवा गूंज उठी। मोलफार ने अपना अंतिम मंत्र बोला। योद्धा ने तलवार फिर उठाई, ब्रोदनिक जमीन से उठ खड़ा हुआ और ओलेसिया ने ओस और चांदनी से प्रकाश बुना। सभी शक्तियां एक हो गईं। अंधकार कांप उठा। सर्प चीखा और वापस उसी अथाह खाई में गिर गया जहां से वह आया था। प्रकाश लौट आया। वन ने फिर फुसफुसाना शुरू किया, नदियां गाने लगीं और पक्षियों ने आकाश भर दिया। तब मारेक ने समझा, उसके पास न जादू था, न तलवार, न दैत्य की ताकत, पर उसका हृदय औरों में आग जगा सकता था, और वही सबसे बड़ी शक्ति थी। तब से जादुई वन में यह कथा सुनाई जाती है, एक साधारण लड़का कैसे नायक बन गया। उसका नाम था मारेक, और हर बच्चा जो यह कहानी सुनता है जान लेता है कि सबसे छोटा भी अपने भीतर ऐसी शक्ति रखता है जो पूरे संसार को बचा सकती है।